नमस्कार दोस्तों, क्या 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए खुशियों की बरसात करेगा। आज हम बात करेंगे कि 8वां वेतन आयोग क्या होता है, वो कब तक रिपोर्ट देगा, वो क्या क्या जो है बढ़ोतरी करेगा। क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के लिए हर 10 साल में सरकार एक पे कमीशन का गठन करती है, जो 10 वर्षों के लिए उनकी सैलरी और पेंशन की समीक्षा करता है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है और 8वें वेतन आयोग को टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मंजूरी मिल चुकी है। यानी अभी 8वें वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है और ये अगले 10 वर्षों के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन स्ट्रक्चर, सैलरी और सर्विस कंडीशन के बारे में अपनी सिफारिश देगा। आजकल बहुत सी अफवाहें मीडिया में चल रही है कि पेंशनरों की इतनी इजाफा होगा, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर को पहले जान लेते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर संख्या होती है जिसके अंदर कर्मचारी के बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी में रिवाइज कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.5 है, तो उसकी जो है रिवाइज सैलरी हो जाएगी 50,000 रुपये। केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में अफवाहें फैलाने के लिए अनेक वीडियोज जो है सर्कुलेट हो चुके हैं और आम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन ये मतलब समझ रहा है कि यार हमारा कितना सैलरी में बढ़ोतरी होगा, कितना जंप होगा। लेकिन कई बोलते हैं कि आपका जो डीए है, डीआर है, ये बेसिक पेंशन में मर्ज हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी सैलरी का फिटमेंट फैक्टर फला फला हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बेसिक सैलरी के अंदर डीए मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी जो नया पे कमीशन लागू होने के बाद जो भी आपका डीए डीआर है वो ऑटोमेटिकली आपकी रिवाइज पे के अंदर दोबारा से रीसेट हो जाएगा, यानी 0 से रीसेट हो जाएगा और आगे वो महंगाई के अनुसार बढ़ता रहेगा। अभी सबसे बड़ा सवाल पे कमीशन के अंदर आता है कि ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है। गवर्नमेंट का टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि ये एक संदर्भ की शर्तें होती है, आधिकारिक दस्तावेज होता है, ये रोड मैप होता है और ये एक तरह का गाइडलाइन होती है आयोग के लिए, जो बताती है कि आपने इतने महीने में इसकी रिपोर्ट देनी है, किन किन मुद्दों के ऊपर आपने विचार विमर्श करना है, आपकी बाउंड्रीज क्या है, क्या क्या काम करना है और किन किन के ऊपर आपने सिफारिश देनी है। अभी गवर्नमेंट को जब ये रिपोर्ट मिल जाएगी, लोग कहते हैं कि ये जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार को लागू करने के लिए बहुत सी चीज़ों का समीक्षा करनी पड़ती है। सबसे पहला तो सरकार का ये एक कर्तव्य होता है कि वो अपने कर्मचारियों को राहत दे। दूसरा, उसने फिस्कल डेफिसिट का भी विचार करना पड़ता है, जिसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। तीसरा, वो अपना बजट और आर्थिक स्थिति को भी देखती है। और चौथा, जो विकास योजना है उनको कंट्रोल करना भी होता है। तो इनको सबको सोच करके निर्णय लेना पड़ता है और उसी के अनुसार जो है जब सरकार इसको मंजूर कर लेगी, किस तारीख से जो है इसको मंजूर करती है, कितना एरियर बनेगा, ये सारी की सारी चीज़ें 2027 के अंदर जो है क्लियर होगी। तब तक आपको टाइमली जो है डीए और डीआर की बढ़ोतरी मिलती रहेगी, लेकिन असली खुशी आपको 2027 में मिलने वाली है। और यदि इसी तरह के आप वीडियो जो बिल्कुल फैक्ट और बेस्ड रिसर्च पर होता है देखना चाहते हो, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।